हैं आप, क्या सोच आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? आप तो तारीखें भी डिक्लेयर हो, तारीख तो डिक्लेयर हो चुकी है। हमारा तो यही है, हम भाई चिरंजीव के साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। भाई चिरंजीव को सपोर्ट करना है, फुल करना है हम कांग्रेस के साथ। ऐसा क्या किया चिरंजीव राव ने कि आप चिरंजीव राव का सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा जी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम तो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। आज युवा है हाँ जी। और युवाओं का एक अहम रोल है हमारे देश की राजनीति के अंदर। युवा चाहे तो राजनीति को कहीं का कहीं लेकर जा सकता है। आपकी क्या सोच विधानसभा चुनाव से ऊपर है? विधानसभा में जी कांग्रेस का आना स्पष्ट तय है जी, बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल। कारण क्या मानते हैं? कारण ये है कि जी बीजेपी ने कोई भी काम नहीं करवाए हैं, कभी भी कुछ काम नहीं करवाए हैं जी। लोगों को सिर्फ परेशानी में डाला है। कभी कहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाओ, गरीब आदमी आधार को पैन से लिंक करवाने में सीएससी वाले 50 रुपए लेते हैं। फिर बोलते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाओ, उसके 50 रुपए दो। तो मतलब आदमी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी नहीं में उलझा रहेगा क्या? भाजपा तो लगातार दावे कर रही है, विकास के दावे कर रही है। कहाँ है जी विकास? जरा उधर कैमरा करके देखो जी, ये विकास देख लो किस तरीके का विकास हो रहा है। सिर्फ गंदगी है रेवाड़ी शहर के अंदर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया 10 साल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ से विपक्ष के विधायक है, वो अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर पार्टी बीजेपी की है, उनकी मानते नहीं है वो लोग, बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। सब कुछ खत्म करके धर रखा है बीजेपी ने। तो अब की बार जनता इसको वोट की चोट से मार देगी बिल्कुल। क्या है रेवाड़ी विधानसभा की जनता का मूल विधानसभा चुनावों को लेकर? लोकसभा चुनावों के बाद अब प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 10 वर्ष भाजपा की सत्ता के बाद अब क्या है रेवाड़ी विधानसभा, रेवाड़ी की जनता का मूड? आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस संदर्भ में हमने यहाँ के कुछ युवाओं से चाय पर चर्चा की तो अधिकांश युवाओं ने मुद्दा बेरोजगारी, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का उठाया, जिससे हर वर्ग परेशान है। इनमें से अधिकांश अब बदलाव चाहते हैं और फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और सरकार में रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव को ही चाहते हैं, क्योंकि एक यही शख्सियत है जो विधानसभा में रेवाड़ी की जनता के हर समस्या को प्रमुखता से रख सकते हैं। लेकिन इसका सही निर्णय तो यह है कि जनता ही चुनावों में करेगी और यह आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कौन रेवाड़ी विधानसभा से यहाँ का असली दावेदार। फायदा मिला नहीं। जो आईडी है, फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है या कुछ भी है, उन्होंने लिया डोलते हैं बाजारों के बीच में, मजदूरी करे या आधार कार्ड को या फैमिली आईडी को सुधार करे। किसी अफसर के पास जाते हैं तो वो कह देता जो वहाँ जाओ, वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाओ, वहाँ जाते हैं वहाँ जाते, पूरे दिन महीना निकल जाते हैं। हम अपनी मजदूरी को टोए या उन आधार कार्ड या फैमिली को टोए, लेकिन किसको वोट दे रहे हैं? लेकिन हम तो पहले कांग्रेस के राज में इतने दुखी नहीं थे जो बीजेपी के राज में दुखी हो गए। जो कांग्रेस के राज में हमें 2 प्लाट मिले तो वे भी बीजेपी के राज में वापिस ले लिए गए। जो अफसर बड़े लोग हैं वो आप ही नोटिस काट देते हैं और आप ही केस लड़ लेते हैं। तो हम तो इससे दुखी हैं, लेकिन हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को ही देंगे हम। बीजेपी के से दुखी है। देखिए विधानसभा चुनाव बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर है। बिल्कुल सर पे है सर। क्या सोच इस बार भाजपा तीसरी बार फिर दोबारा एंट्री करेगी? एंट्री अपने दक्षिणी हरियाणा में एंट्री जरूर करेगी जी भाजपा। और जो है हमारे यहाँ विकास कार्य जो किए हैं वो बहुत कुछ के एम्स हमारे यहाँ दिए हैं। बच्चों को रोजगार कांग्रेस के राज में हमारे 10 साल 15 साल बच्चे नहीं लगे, जो इस भाजपा के टाइम के अंदर जो लगे। चंडीगढ़ का जो रोड है ये बना दिया, रेलवे लाइन बना दी। और हम तो जी सीधी बात है कि अपने राविंदर जीत के साथ है। तो मान लिया जाए कि मुकाबला सीधा इस बार कांग्रेस और भाजपा का बिल्कुल सीधा अदर पार्टी की होंगी चुनाव के अंदर? नहीं, अदर पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं, सीधा कांग्रेस और बीजेपी का। और दक्षिणी हरियाणा तकरीबन जी हमारा राव साहब के साथ। युवा है आप, क्या सोच आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? आप तो तारीखें भी डिक्लेयर हो, तारीख तो डिक्लेयर हो चुकी है। हमारा तो यही है, हम भाई चिरंजीव के साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। भाई चिरंजीव को सपोर्ट करना है, फुल करना है हम कांग्रेस के साथ। ऐसा क्या किया चिरंजीव राव ने कि आप चिरंजीव राव का सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा जी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम तो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे।
आप युवा हाँ हैं जी। और युवाओं का एक अहम रोल है हमारे देश की राजनीति के अंदर। युवा चाहे तो राजनीति को कहीं का कहीं लेकर जा सकता है। आपकी क्या सोच विधानसभा चुनाव से ऊपर है? विधानसभा में जी कांग्रेस का आना स्पष्ट तय है जी, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल। कारण क्या मानते हैं? कारण ये है कि जी बीजेपी ने कोई भी काम नहीं करवाए हैं, कभी भी कुछ काम नहीं करवाए हैं जी। लोगों को सिर्फ परेशानी में डाला है। कभी कहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाओ, गरीब आदमी आधार को पैन से लिंक करवाने में सीएससी वाले 50 रुपए लेते हैं। फिर बोलते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाओ, उसके 50 रुपए दो। तो मतलब आदमी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी नहीं में उलझा रहेगा क्या? कि भाजपा तो लगातार दावे कर रही है, विकास के दावे कर रही है। कहाँ है जी विकास? जरा उधर कैमरा करके देखो जी, ये विकास देख लो किस तरीके का विकास हो रहा है। सिर्फ गंदगी है रेवाड़ी शहर के अंदर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया 10 साल के अंदर। रेवाड़ी के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ से विपक्ष के विधायक है, वो अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर पार्टी बीजेपी की है, उनकी मानते नहीं है वो लोग, बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। सब कुछ खत्म करके धर रखा है बीजेपी ने। तो अब की बार जनता इसको वोट की चोट से मार देगी, बिल्कुल। बस ये विधानसभा चुनाव से ऊपर है, रेवाड़ी विधानसभा का क्या इस बार मूड, आपका क्या मूड है? हमारा मूड तो ये है जी, हम तो बीजेपी से कति परेशान आ चुके हैं, बीजेपी पार्टी से बिल्कुल। कारण बताओ ना। कारण यही कारण है कि जी घर में एक आदमी तो कागज पूरे करने में लगा रहे। इनके तो इन्होंने कागजों में तो इतना अड़जा के रख दिया है, कभी फैमिली आईडी, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी कुछ रोज नया लेके आते हैं और जाते हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि जी हम तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सब चीजों को ऑनलाइन करेंगे। और अब भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? ऑनलाइन के चक्कर में कभी सीएससी के कहीं चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं। प्रॉपर्टी आईडी में आज ये सही नहीं है, फैमिली आईडी में आज ये सही नहीं है, हर एक चीज में उलझा के रखा हुआ है जिन्होंने। तो आज का नागरिक वो काम करेगा या फिर इनके चक्करों में उलझता घूमेगा? यानी बदलाव निश्चित है जी, बिल्कुल निश्चित है। 10 साल की जो कार्य प्रणाली है, आप कांग्रेस ने भी 10 साल की कार्य देख लो उनके, और 10 साल के बीजेपी के देख लो, दोनों को मैच करके देखोगे तो बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया है जी। चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या है यहाँ का मूड, आपका क्या मूड? क्योंकि अब भाजपा को लगातार 10 साल हो गए, अब क्या कहना चाहिए? भाजपा की बड़ी जनता बहुत दुखी है इनसे, झूठे वादे करती है। आप मुझे ये बताइए, धारवाड़ा का बस स्टैंड कहाँ पे? आप मुझे ये बताइए, धारवाड़ा का बस स्टैंड कहाँ पे है? बसें कहाँ लगती है? बसें लगती है हाईवे पे। धारवाड़ा का कोई बस स्टैंड नहीं, वहाँ पे वो गुंडागर्दी का अड्डा बनाए हुए हैं लोगों ने। वहाँ पे सिर्फ एक कमरे में बस स्टैंड चल रहा है, वो भी सिर्फ नाम का, कुछ नहीं है वहाँ पे। ये 10 साल से बस स्टैंड बनाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे। 2015 में घोषणा हुई थी एम्स की और बस स्टैंड की, क्या वो बन गया? आप तो न्यूज वाले अब जाके देखिए, एम्स पर तो काम चल रहा है। नहीं, वो सिर्फ अब ये चुनावों के लिए किया है उन्होंने, कुछ नहीं करना। उनकी 4 दीवारी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये सिर्फ झूठे झुंझुने लोगों को दिए जा रहे हैं कि इस नाम से वोट ले लेंगे। 19 में भी इसी नाम से वोट ली थी और अब 24 में भी इसी प्रयास में, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनको वोट नहीं देगी, सिरे से नकारेगी इनको। विधानसभा रेवाड़ी, अब चुनाव होने वाले हैं, तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, आप भी विधानसभा रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इस बार के चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव देखने को जी ऐसा है, इस सरकार से तो हम पूरी तरह से दाप चुके हैं। अब जो कुछ करेगी सरकार कांग्रेस ही करेगी। आस हमें कांग्रेस से ही है और हम तो अब कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। कारण क्या मानते हैं इसका? कारण जी पहले भी कांग्रेस रही है यहाँ। जो काम है, जितने भी काम है, रोड है, सीवर लाइन है, भाई पीएससी सेंटर है और हमारी यूनिवर्सिटी है, जो भी कुछ लेकर आई कांग्रेस लेकर आई। बीजेपी आज अपना एक काम कि इन्होंने अपने दफ्तर, बीजेपी जो दफ्तर बनाया उसको छोड़ के रेवाड़ी में ईंट लगाई हो, तो हमें बताया बीजेपी कि हमने ये काम किया है और गरीबों के लिए क्या किया है और बेरोजगारों के लिए क्या किया है। आप ऐसे क्यों मानते हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस के समय में काम हुए? ये सड़कों की हमारा मानने से थोड़ी ना होगा जी। रेवाड़ी में आप घूमो और लोगों से मिलो, पूछो कि रेवाड़ी में क्या नया बनाया है इन्होंने, जो गरीब के लिए काम आए या किसी यूज में जो डेली यूज की चीजें हैं, हॉस्पिटल है हमारा, बस स्टैंड है हमारा, उन्होंने किया है? सिर्फ झूठे वादे, बस स्टैंड का वादा कर दिया। आज तक तो बस स्टैंड बना नहीं, 10 साल हो गए। लगता है कि दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी? हाँ जी बिल्कुल, सत्ता में आएगी, नहीं बहुत अच्छे तरीके से आई, कम से कम 70 से 75 सीट आई कांग्रेस की। आखिर ऐसा प्रत्याशी कौन है जो रेवाड़ी की आवाज को प्रमुखता से उठा सकता है? प्रत्याशी शुरू से ही कैप्टन अजय सिंह यादव जी रहे हैं। अब उनके बाद उन्होंने, उनका लड़का आ चुका है, उनका लड़का भी अच्छे से आवाज उठा रहा है हमारी।
उन्होंने संसद में आवाज़ भी उठाई है, हर मुद्दों के लिए आवाज़ उठाई है उन्होंने। जो आज रेवाड़ी की मूलभूत चीज़ें हैं, ज़रूरत है, उन हर चीज़ों की आवाज़ उठाई है उन्होंने वादे भी किए हैं लोगों से कि हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें क्या अच्छा चाहिए शहर के लिए, वो सारी चीज़ें